हाँ तो दोस्तों कैसे हो सब। यार आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ प्रोडक्ट लाइटिंग इन ब्लेंडर। ये देखो गाइस, ये है मेरा परफ्यूम 3D मॉडल। ठीक। और लाइटिंग के लिए मैंने कोई एड ऑन यूज नहीं करा। डिफॉल्ट लाइट है, एरिया लाइट। ठीक है ना। ये देखो कंपोजिशन बहुत ही अच्छी है। सो अब मैं सिखाऊंगा कि ये मैंने क्रिएट कैसे किया है। ठीक है। और मैं यहाँ पे जाता हूँ। ये देखो गाइस, ये है मेरी लाइटिंग। ठीक। राइट। सो गाइस, ये ट्यूटोरियल एकदम स्टेप बाय स्टेप होगा, बेसिक से। जीरो से स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले न्यू कंपोजिशन ले लेता हूं और एक 3D मॉडल ले लेता हूं स्केच फैब से। ये देखो स्केच फैब। और यहां पे डालोगे परफ्यूम। ठीक है। तो कोई सा भी जो डाउनलोडेबल है वो ले लेना, जैसे कि सिंपल सा ये वाला। ठीक। ये मेरा परफ्यूम 3D मॉडल आ गया। और डाउनलोड 3D मॉडल चेक। और आप इसके अंदर कोई भी फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना। जो मेरा फेवरेट है JLB। ये मेरे लिए एकदम सुटेबल रहता है। ठीक है ना। ब्लेंड भी है यहाँ पर 60 MB का। ठीक है। सो ये डाउनलोड हो रहा है। अब मैं यहाँ पे जाता हूं और ये है मेरी फाइल एंड इंपोर्ट और JLB फॉर्मेट फाइल। ठीक है। डाउनलोड में जाके ये देखो गाइस, ये है मेरा परफ्यूम 3D मॉडल JLB फॉर्मेट जो मैंने डाउनलोड किया है अभी अभी। ठीक है। ये देखो आ गया। सो गाइस, सबसे पहले जो मुझे नहीं चाहिए ये बैकड्रॉप। अगर मैं इसको सिंपल से डिलीट कर देता हूं यहाँ पे। और ये देखो गाइस, ये कुछ स्टिक है मेरे पास। सो मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ पे जाता हूं, देखो ये है मेरी लेयर्स। और यहाँ पे जाके प्रेस करूंगा डॉट एंड इसको सेलेक्ट करके डॉट। ये देखो गाइस, ये मेरे डॉट है। ठीक है। और यहाँ पे जाके राइट क्लिक करूंगा, डिलीट हायरार्की। ठीक है। इस टाइप से ये भी डिलीट हायरार्की। ये देखो गाइस, मैं ये डिलीट कर रहा हूं जो मुझे नहीं चाहिए। डिलीट एंड ये वाला भी डिलीट। यस, परफेक्ट। ठीक है। अब ये देखो गाइस, ये मेरे पास एक मॉडल बचा हुआ है परफ्यूम का। और इसके बाद अब ये देखो, ये यहाँ पे स्टिकर है, यहाँ पे स्टिकर है, यहाँ पे एक स्टिकर है जो मुझे नहीं चाहिए। ये यूजलेस है, मुझे सिर्फ मिड में चाहिए। ये वाला भी डिलीट कर लेता हूं मैं। और ये वाला भी। ठीक है। राइट। और ये जो स्टिकर है ये वाला मिड वाला, इसको मैं बड़ा करूंगा। प्रेस करूंगा 1 एंड इसको मैं अब बड़ा कर लेता हूं इस टाइप से। थोड़ा सा और। ठीक है। ये देखो। ठीक है। सो अब यहां पे जाके देखो अब क्या हो रहा है। जैसे ही मैंने स्केल चेंज किया तो उसकी पोजीशन भी चेंज हो गई, है ना। ये देखो, यहाँ पे चेंज करने के बाद पोजीशन चेंज हो जाती है। सो अब क्या करूंगा मैं, सबसे पहले ये जो ग्रुप हो रखा है इसको अनग्रुप करूंगा। ठीक है ना। बिकॉज इसके जो सेंटर एक्सिस है एंड ओरिजिन है सब कुछ टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं। सो सबसे पहले इस पोजीशन, सबसे पहले इस लेयर पे सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, सेलेक्ट हायरार्की एंड ऑल्ट पी दबा के, ऑल्ट पी से कीप ट्रांसफॉर्म चेक। यस। ये देखो गाइस, ये आ गया मेरे सारे ऑब्जेक्ट्स एंड नल ऑब्जेक्ट। अब नल ऑब्जेक्ट की मुझे जरूरत नहीं है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट है ये। इसको मैं डिलीट कर लेता हूं। मुझे सिर्फ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए ये। ठीक है। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट है। अब फिर से इन सबको सेलेक्ट करके यहां पे जाऊंगा, सेट ओरिजिन, ओरिजिन टू ज्योमेट्रिक चेक। यस। अब एकदम परफेक्ट रहेगा। ठीक है। अगर मैं इसको यहां पे सेट करता हूं, क्लिक करता हूं, तो ये एकदम मिड में। अब आप कोई कैसी भी इसकी शेप चेंज कर लेना। थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूं। यस। ठीक है। अब ये शेप यही की यही रहेगी। ओके। सो गाइस, अब मैं काम कैसे करता हूं वो सिखाता हूं आपको। हमेशा मैं एक नल ऑब्जेक्ट ले लेता हूं जिसको ऑल कनेक्ट करता हूं। सो जैसे कि ये कलेक्शन है। ठीक है ना। इस कलेक्शन पे सेलेक्ट करके मैं एक नल ऑब्जेक्ट ले लेता हूं एम्प्टी यहां से। और इन सबको इसी कलेक्शन में लेके जाऊंगा। ठीक है। और इन सब ऑब्जेक्ट को शिफ्ट दबा के इस एम्प्टी के साथ कनेक्ट कर लूंगा। ठीक। ये देखो आ गया। ये देखो अब जैसे जैसे मैं एम्प्टी लेके जाऊंगा वैसे वैसे ही ये जाएगा। ठीक है ना। मैं हमेशा जब भी काम करता हूं तो एम्प्टी को लेके करता हूं। तो अब क्या हो रहा है, ये देखो एम्प्टी मेरा यहां पर है और यहां पे थोड़ा मिड में नहीं है। सो अब मैं क्या करता हूं, यहां से फिर से सेलेक्ट हायरार्की एंड ऑल्ट पी, कीप ट्रांसफॉर्म। और ये जो सारे ऑब्जेक्ट है इसको मैं मिड कर लूंगा। ये जो मेरा सेंटर एक्सिस है इसको मैं मिड कर लेता हूं यहां पे, मिड में। यस, परफेक्ट। ठीक है। ये गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है।
ओके, सो फिर से सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट एंड मेक चाइल्ड विद एम्प्टी। ठीक, यस, परफेक्ट। अब एकदम परफेक्ट है। ठीक है, अगर मैं इस एम्प्टी पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा एकदम मिड में आ रहा है। ओके, सो गाइस अब मैं अप्लाई करता हूं मटेरियल। सो मटेरियल, ये वाला जो डिफॉल्ट मटेरियल है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे चाहिए सिर्फ ग्लास मटेरियल। सो यहां से अब करता हूं मैं, और इसको मैं डिलीट कर ले दूंगा, ये वाला डिलीट। ठीक है ना, और इस पे मैं अप्लाई करूंगा रिफ्लेक्शन ग्लास मटेरियल। सो सबसे पहले इस पे क्लिक करूंगा न्यू, एंड यहां पे ले लेता हूं लाइक अ रीनेम ग्लास। ठीक है ना, एंड ये है मेरा ट्रांसमिशन, और वेट मैं ले लेता हूं 1। ठीक है, और IOR 1.450। ठीक है, एंड कलर गाइस, कलर मैं फ्यूचर में चेंज करूंगा इसको। जैसे कि अगर मैं देखो, अब मैं लेऊंगा ना थोड़ा सा, मैं कलर लूंगा एक परफ्यूम टाइप का, और जैसे कि इस टाइप में कलर ले लेता हूं मैं, एक थोड़ा सा ये। ठीक है, इस टाइप से कलर ले लेना आप परफ्यूम का। ओके, सो अब इस कैप को सेलेक्ट करूंगा मैं, अब इस पे अप्लाई करूंगा गोल्ड मटेरियल। गोल्ड मटेरियल के लिए सिंपल, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, ब्लेंडर किट एड ऑन से मेरे को मिल जाएगा। ब्लेंडर किट एड ऑन से यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कि ये क्लिक करता हूं यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने अप्लाई कर दिया गोल्ड मटेरियल। ओके, सो अब अगर मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया। एंड सेकेंड स्टेप गाइस, अब मैं अप्लाई करूंगा एक बहुत ही अच्छा प्रीमियम टेक्सचर जो परफ्यूम के लिए, जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। दिखा देता हूं मैं आपको। ठीक है, ये मेरा लेबल है, ये मैंने फ्री पिक से डाउनलोड किया और उसको कुछ कस्टमाइज करा है। ठीक है ना, ये फ्री पिक से मैंने अप्लाई करा है। सो यहाँ पे, और ये है मेरा न्यू मटेरियल, न्यू, एंड बेस कलर पे आप ले लेना इमेज टेक्सचर एंड ओपन, और इसको मैं अप्लाई कर लेता हूं लेबल को, एंड अप्लाई। ठीक है, ये देखो आ गया। बट अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये है रोटेट, उल्टा हो रखा है, इसको मैं रोटेट करूंगा। ये रोटेट के लिए शेडिंग पे जाऊंगा और इस पे क्लिक करूंगा, Ctrl+T, एंड अब रोटेशन सिंपल सी 180 कर लेना है यहां पर, 180। यस, परफेक्ट। ठीक है गाइस, ये देखो आ गया। ये ट्यूटोरियल एकदम बेस्ट रहेगा बिगिनर्स के लिए। अगर आप बिगिनर हो तो स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहा हूं मैं। ठीक है ना, सबसे पहले मैंने एक अच्छा सा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, एम्प्टी के साथ कनेक्ट करा, फिर मटेरियल अप्लाई करा, ग्लास मटेरियल। ठीक है ना, और ये वाला मटेरियल गोल्ड मटेरियल, और अब टेक्सचर अप्लाई कर लिया। सो गाइस, अब मैं एक ले लेता हूं प्लेन, प्लेन साइज इंक्रीज करूंगा लाइक दिस। ठीक है, एंड इसी को ही डुप्लीकेट कर लेता हूं, Shift+D दबा के रोटेट कर लूंगा। सो रोटेट इस टाइप से 90, एंड अब इसको करूंगा बैक, और इसको थोड़ा सा ज्यादा बैक करना। ठीक है, इस टाइप से, ये देखो इतना स्पेस आना चाहिए, बिकॉज मैं अप्लाई करूंगा सर्कल लाइट, तो इसकी रिफ्लेक्शन, सर्कल की रिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं आए। ओके, सो अब मैं एक नया कलेक्शन लेता हूं यहाँ पे, और गाइस इस कलेक्शन को रीनेम करूंगा लाइक प्रोडक्ट। ठीक है, और ये मेरे ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पे लेकर आऊंगा ऑब्जेक्ट, OBJ कर लेता हूं उसको। ठीक, अब मैं लेता हूं कैमरा, एंड गाइस कैमरे के लिए इस वाले कलेक्शन पे लेता हूं मैं, एंड कैमरा चेक, और कैमरा बैक करूंगा, एंड अप प्रेस करूंगा 0, और सेट करूंगा कैमरा एंगल। ठीक है, सबसे पहले ये जो रोटेशन है वो मैं 90 कर लेता हूँ, 90, 0 एंड 0, एंड गाइस वाई एक्सिस थोड़ा सा चेंज इस टाइप से। और देखो गाइस, ये मेरा अभी साइज आ रहा है 192010, ये वाला 19201080। सो इसको चेंज करूंगा 1080। ठीक है, इस टाइप से, एंड अब मैं सेट करूंगा अपना कैमरा एंगल यहां पे, इसको 1 करूंगा। ठीक है, ये ठीक रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, ये वाला ठीक लग रहा है, लाइक -4.5। यस, अगर मैं -5 करके देखता हूँ, ओके ये ज्यादा हो रहा है, -4.5 एकदम परफेक्ट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है ना, ये देखो आ गया। अगर आप चाहो तो इसको बैक भी कर सकते हो, लाइक -5 भी ठीक है। ओके, सो गाइस इतना काम हो गया मेरा, इसको सेव जरूर कर लेना। अब लाइक कुछ भी रीनेम कर लेना ट्यूटोरियल। ठीक है, ओके, सो अब मैं यहां पे जाता हूं, ये है मेरा प्लेन बैकग्राउंड, और इसको मैं
लूंगा बेस कलर लाइक अ ग्रे, डार्क ग्रे ले लेना आप इस टाइप से, ठीक है। वैल्यू 0.082, मैं ग्रे कलर लूंगा, डार्क ग्रे, ठीक है ना। पूरा ब्लैक नहीं करूंगा, व्हाइट नहीं करूंगा, डार्क ग्रे लूंगा ये बैकग्राउंड के लिए, डार्क ग्रे। और रेंडर सेटिंग अब चेंज कर लेता हूं, बिकॉज अब मैं अप्लाई करूंगा लाइटिंग सैम 256, ठीक है। ये हो गया। एंड अब इसको मैं, ये जो मेरा फ्लोर है इसको मैं ले लेता हूं ब्लैक कलर, अभी के लिए मैं ब्लैक ले लेता हूं, ठीक है। एंड अब मैं अप्लाई करूंगा लाइटिंग। सो गाइस, लाइटिंग के लिए न्यू कलेक्शन, और इस कलेक्शन को रीनेम कर लेना लाइक अ लाइट, ठीक है, लाइट। और यहां से मैं लेता हूं एरिया लाइट, एरिया लाइट चेक एंड अप, और बैक करूंगा और इसको रोटेट करूंगा, रोटेट लाइक दिस, लाइक -90, ठीक है। बट अभी क्या है, ये लाइट ना स्क्वायर में है और हमारी शेप थोड़ी बड़ी है, तो इसको मैं चेंज करूंगा इस टाइप से, ठीक है। एंड अब इसकी हाइट भी इंक्रीज करूंगा मैं, हाइट इंक्रीज, यस परफेक्ट। सो गाइस, अब प्रेस करूंगा टॉप व्यू पे एंड इसको थोड़ा सा क्लोज करूंगा एंड इसको यहां से रोटेट करूंगा, ठीक है, ये इस टाइप से, ठीक है ना। अभी मैं, गाइस देखो, अभी मैं बैक लाइट अप्लाई करूंगा बैक से, ठीक है ना। सबसे पहले बैक लाइट अप्लाई करूंगा, फिर साइड लाइट एंड उसके बाद फ्रंट लाइट, जितनी हमें जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से। सो अब मैं अगर क्लिक करूंगा, प्रेस करूंगा 0 और यहां पे क्लिक करता हूं मैं, ठीक है, ये देखो। अच्छा, अब इसको जो थोड़ा सा मटेरियल मैं चेंज करूंगा। सो ये देखो गाइस, रफनेस, रफनेस इस बॉटल पे बहुत ज्यादा हो रखी है, इसको मैं बहुत कम करूंगा लाइक 0.02, ठीक है, ताकि मेरे पास शाइनी मटेरियल है, शाइनी ग्लास। सो अब क्या हो रहा है, ये जो बॉटल का कलर है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इस कलर को मैं चेंज करता हूं जो मेरे पास है, ये देखो। और IOR 1.45, ठीक है। एंड यहां पे लिया मैंने ट्रांसमिशन 1। चलो, अब हो गया मेरा। अब सबसे पहले मैं बैक लाइट अप्लाई करता हूं, सेट करता हूं बैक लाइट इस टाइप से, ठीक है। आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करनी पड़ेगी। अब इस बैकलाइट को मैं एक और बैकलाइट लूंगा, शिफ्ट डी दबा के कॉपी, और इसको यहां पे लेके जाता हूं। अब इसको रोटेट करता हूं लाइक दिस, ठीक है ना। ये एक बैकलाइट है, प्रेस करूंगा 0 और फिर से यहां पे क्लिक करता हूं, ठीक है, ये देखो। अब इसको ना मैं यहां पे लेकर आऊंगा, इस टाइप से, देखो आ रहा है ना ये मेरी यहाँ पे, मैं चाहता हूं यहां से ज्यादा लाइट हो, यहां से थोड़ा शाइनी कर्व लाइट हो, थोड़ा साइडों में। सो ये एकदम सही है यहाँ पे, ठीक है, ये देखो आ गया। ओके, सो अब एक और लाइट लूंगा मैं बैक साइड से। सो बैक साइड के लिए इसी को ही लाइट को डुप्लीकेट कर लेना, शिफ्ट डी दबा के डुप्लीकेट, एंड इसको स्केल साइज छोटा करना। स्केल साइज मैं छोटा कर लेता हूं इस टाइप से, ठीक है। और इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा, यस, ताकि जब मैं ये वाली जो लाइट आनी चाहिए ये मैं लाऊंगा इस जगह नीचे। सो अब थोड़ा सा बड़ा करूंगा और इसको नीचे लेकर आऊंगा यहाँ पे। सो प्रेस करूंगा 7, इसको मैं मिड में करूंगा गाइस, मिड में, ठीक है। अगर यहाँ पे जाता हूं मैं, सो अगर ये दिखा देता हूं मैं 0, ठीक है, सही है। और प्रेस करूंगा 0 और यहाँ पे क्लिक करता हूं मैं अब, ठीक है, ये देखो ये मेरी लाइट आ रही है। इसको नीचे करूंगा इस टाइप से। अभी क्या हो रहा है, बहुत शार्प लाइट है, ठीक है ना, बहुत शार्प आ रही है। सो इसको मैं थोड़ा सा, अगर इसको मैं रोटेट कर सकता हूं तो देखता हूं मैं, यहां से रोटेट करता हूं मैं, ये इतना, प्रेस करूंगा 0, हाँ, इसको यहां से, ठीक है, इस टाइप से आप रोटेट कर लेना ताकि ये नीचे की साइड लाइट आए। और वैसा इसको आप बड़ा भी कर सकते हो, इसकी इतना ठीक रहेगा, ठीक है। इस टाइप से लाइटिंग करनी है गाइस आपको। और क्या हो रहा है, इस वाली की जो लाइट है, ये वाली साइड की, अभी बहुत ज्यादा शार्प नहीं है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा शार्प नहीं है। सो उसके लिए, शार्प लाइट के लिए इस लाइट को सेलेक्ट करूंगा मैं, ये वाली जो कॉर्नर पे कनेक्ट हो रही है मेरी, एंड इसकी जो स्प्रेड है वो कम करूंगा, लाइक 22 कर लेता हूं मैं,
अब फिर से लाइटिंग पे क्लिक करूंगा, ये देखो, अब देखो कितनी शार्प लाइट आ रही है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप इसको भी चाहते हो तो उसको भी कर सकते हो, बट इतनी नीड नहीं है मेरे को। और ये जो थर्ड लाइट है इसकी भी स्प्रेड आप बढ़ा सकते हो, लाइक सॉरी कम कर सकते हो 22। और इसको मैं थोड़ा सा अप करूंगा। ओके, इसकी स्प्रेड बढ़ा लेता हूं मैं यहाँ पे। हाँ ये ठीक है, ये इतना ठीक है। ठीक है, ये देखो, ये मेरी बैक लाइट तो कंप्लीट हो चुकी है गाइस, ठीक है ना, काफी सही लग रही है बैक लाइट। सो अब मैं लेकर आऊंगा एक साइड लाइट। साइड लाइट के लिए सिंपल, इसको क्लिक करूंगा, शिफ्ट डी दबा के कॉपी, एंड यहां पे लेकर आऊंगा मिड में और इसको रोटेट करूंगा। सो रोटेट के लिए मैं यहाँ पे 0 और इसको सेट करूंगा ये इस टाइप से। ठीक है ना, 90 कर लेता हूं मैं और इसको बैक लेकर आऊंगा। ठीक है, प्रेस करूंगा 0 और इसको थोड़ा सा क्लोज रखूंगा और फिर से क्लिक करूंगा यहाँ पर। ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है कि देखो, ये लाइट है, ये वाली, और बहुत ही अच्छी लग रही है। ठीक है, शाइनी ग्लास लगना चाहिए आपका। सो गाइस, अब इसी लाइट को डुप्लीकेट कर लेता हूं मैं, एंड यहां पे जाके इसको रोटेट करूंगा लाइक दिस। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, चलो, अब ये मेरी बैक लाइट एंड साइड लाइट तो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं अप्लाई करता हूं एक फ्रंट लाइट। सो फ्रंट लाइट के लिए मैं साइड से अप्लाई करूंगा यहां पे, एंड इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा मैं, स्केल साइज इस टाइप से, एंड रोटेट करूंगा लाइक दिस, और इसको मैं लेकर आऊंगा यहां पे। ठीक है ना, इस जगह दिखाई दे रहा है, और थोड़ा इसको नीचे कर लूंगा। यस, परफेक्ट। ठीक है, प्रेस करूंगा 0 एंड अब मैं अप्लाई करता हूं यहाँ पे रेंडर प्रीव्यू पे। यस, गुड। बट अब क्या हो रहा है गाइस, ये जो फ्रंट लाइट है इसकी इंटेंसिटी बहुत कम लग रही है, तो इसको मैं बढ़ा लेता हूं इंटेंसिटी। अगर मैं यहाँ पे करता हूं 25, ठीक है, ताकि हमारा ये जो टेक्सचर है ये भी अच्छे से विजिबल हो। ठीक है, चलो, ये अच्छा लग रहा है अब, फ्रंट लाइट अब अच्छी लग रही है। ठीक है ना, ये देखो। अब लास्टली एक और, चाहे आप इसी को ही डुप्लीकेट कर लेना फ्रंट लाइट को, शिफ्ट डी दबा के अब यहां पे लेकर आऊंगा मैं और इसको रोटेट करूंगा फिर से एक जगह, और इसकी जो इंटेंसिटी है वो एक्चुअली स्प्रेड स्प्रेड कम कर लूंगा, मैं करूंगा 10। यहां की साइड मुझे फिल लाइट चाहिए, एक सेकेंड, यहां पे क्या कहते हैं, मुझे फिल लाइट चाहिए, यहां पे थोड़ा बड़ा चाहिए ताकि विजिबल हो, यहां पे सिर्फ शाइनी लाइट चाहिए। एंड अब मैं फिर से क्लिक करता हूं यहां पे। ठीक है, बहुत ज्यादा वो हो रहा है, पावर 10 करके देखता हूं। यस, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है, चलो, अब ये हो गया गाइस। ठीक है ना, अब क्या हो रहा है, प्रोडक्ट तो मेरा अच्छा लग रहा है। सो अब यहां पे भी एक लाइट चाहिए जो मेरा कैप पर आए, कैप के लिए एक और लाइट। सो शिफ्ट डी दबा के कॉपी, एंड ये ट्यूटोरियल थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है ना, सो और इंपॉर्टेंट भी काफी है। अगर आपको रियलिस्टिक प्रोडक्ट लाइटिंग चाहिए तो ये आपके लिए एकदम बेस्ट ट्यूटोरियल रहेगा। एंड अब इसको अप कर लेता हूं मैं और इसको रोटेट करूंगा इस टाइप से। ठीक है, और इसको क्लोज एंड अप, ये वाली लाइट आनी चाहिए इस कैप पर। ठीक है ना, एंड कैप की पावर सही है। एंड गाइस, स्प्रेड में थोड़ा बढ़ा लूंगा 50। अब प्ले करता हूं। गाइस, अभी क्या हो रहा है, कैप की जो स्प्रेड 180 रख लेता हूं, 180 थोड़ा सा कम ज्यादा हो रहा है, एंड लाइक 100। ठीक है, 100 ठीक है। और कैप की जो इंटेंसिटी है या थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो, या पोजिशन इस टाइप से प्रेस करूंगा 0। यस, परफेक्ट। ठीक है, सो गाइस ये देखो, अब ये काफी अच्छी लाइटिंग आई है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है ना, आप कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। सो अब मैं एक लाइट क्रिएट करूंगा फॉर बैकग्राउंड के लिए। सो बैकग्राउंड के लिए सिंपल एरिया लाइट लूंगा, लाइट एरिया लाइट, एंड इसको लेके जाऊंगा यहां पर, एंड इसको थोड़ा सा अप करूंगा, रोटेट करूंगा। ठीक है ना, लाइक दिस 90, एंड इसका साइज चेंज करूंगा। ये देखो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे शेप है, मैं ले लूंगा डेस्क, एंड इसकी जो साइज है मैं बड़ा करूंगा लाइक 3, एंड पावर भी चेंज करूंगा और स्प्रेड भी चेंज करूंगा।
सो अभी के लिए डिफॉल्ट रखता हूँ 90, प्रेस करता हूँ 0 एंड साइज में इंक्रीज करूंगा लाइक दिस। ठीक है, अब क्लिक करता हूं यहां पे। ठीक है, सो पावर इंक्रीज करूंगा। यस, गुड। लाइक अ 50 भी ठीक रहेगा। और स्प्रेड को थोड़ा सा आप कम करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, ये है मेरी बैकग्राउंड, बैकड्रॉप। ठीक है, 5। यस, परफेक्ट। और इसकी जो लाइट है ये वाली बैकग्राउंड की, स्प्रेड थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं। ठीक है, ये ठीक लग रहा है मुझे। ठीक है गाइस, ये देखो, ये कितनी अच्छी लाइटिंग क्रिएट हुई है मेरे लिए। ठीक है, ओके। सो अब गाइस लाइटिंग तो फिनिश हो चुकी है, बट अभी काम फिनिश नहीं हुआ मेरा। अभी मैं और रियलिस्टिक व्यू क्रिएट करूंगा। सो अभी के लिए मैं दिखाता तो अपना प्रीव्यू, रेंडर प्रीव्यू जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। ये देखो, ये जो नीचे जो मैंने फ्लोर क्रिएट करा है, रॉक 3D मॉडल अप्लाई करा है, ये भी अप्लाई करूंगा। सो सबसे पहले मैं एक फ्लोर क्रिएट करता हूं, इस पे क्लिक करूंगा, यहां पे जाऊंगा शेडिंग पे। एंड गाइस अब सबसे पहले ये अब शिफ्टेड ए दबा के मैं कलर रैंप ले लेता हूं। कलर रैंप कनेक्ट करूंगा रफनेस पे। ठीक है, और ये जो ब्लैक कलर है इसकी पोजीशन 0.5। ठीक, ये देखो आगे एकदम शाइनी रिफ्लेक्शन। एंड अब मैं ले लेता हूं नॉइस टेक्सचर। नॉइस टेक्सचर, ये रहा मेरा नॉइस टेक्सचर, एंड कनेक्ट करूंगा इस पे। ठीक है, और प्रेस करूंगा कंट्रोल टी। ठीक है, परफेक्ट। एंड अब गाइस स्केलिंग में थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं, इंक्रीज कर लेता हूं लाइक 10, एंड डिटेल में ले लेता हूं 20। ठीक है, राइट। ये देखो गाइस, सिंपल है ना। सो अब अभी क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन तो अच्छी आ रही है मेरी। अब मैं थोड़ा बम्प क्रिएट करना चाहता हूं, बम्प। सो बम्प के लिए शिफ्ट ए दबा के यहां पे ले लेना बम्प एंड कनेक्ट। अब इस बम्प को मैं कनेक्ट करूंगा अपना नॉर्मल मैप पे, यहां पे। ठीक है, एंड इसको कलर रैम्प को शिफ्ट डी दबा के कॉपी कर लेना एंड इसको कनेक्ट करना हाइट पे। एंड गाइस यहां पे अभी बम्प नहीं क्रिएट हो रहा। सो इसी ये जो नॉइज टेक्सचर है इसको कनेक्ट करना अपने इस वाले पे। ठीक है, ये देखो आगे मेरा बम्प क्रिएट हो चुका है अब। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मैप है ये मेरा, डिस्प्लेसमेंट मैप है ये मेरा। सो बम्प क्रिएट हो चुका है। अगर आप हाइट इंक्रीज करना चाहते हो तो कर सकते हो, यहां से छेड़ सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक लग रहा है मुझे। सो प्रेस करूंगा 0। यस, एकदम परफेक्ट है। ठीक है, लेआउट पे जाता हूं। ये देखो गाइस, कितना अच्छा फ्लोर क्रिएट हुआ मेरा। ठीक है, सो गाइस इतना काम हो गया मेरा। अब मैं अप्लाई करूंगा रॉक 3D मॉडल जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे है, वो भी स्केच फैब से। यहां पे आप जाओगे, सो यहां पे टाइप करना रॉक। सो यहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। जैसे कि अभी दिखा देता हूं मैं आपको, ढूंढोगे तो मिल जाएगा आपको। जैसे कि ये वाला भी ठीक है, ये देखो ये सो मैंने भी कहते काफी सारे डाउनलोड करे, फिर एक कलेक्शन बना लिया मैंने रॉक 3D मॉडल का। जैसे कि ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, सो रॉक 3D मॉडल आप अप्लाई कर लेना। सो मेरे पास है कलेक्शन ये वाला। ये देखो गाइस, ये मैंने स्केच फैब से ही डाउनलोड करे हैं। कलेक्शन पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ। ठीक है, एंड अब सबसे पहले जो बेकार चीज है मुझे नहीं चाहिए, ये जो जैसे कि कैमरा, मेन, प्लेन। ठीक है, अब इस रॉक 3D मॉडल को मैं छोटा करूंगा, छोटा कर लेता हूं इस टाइप से, और इन्हें अपने अकॉर्डिंग सेट कर लूंगा। जैसे कि यहाँ पे स्केल साइज आप रैंडमली रख सकते हो। ठीक है, इस टाइप से, एंड रोटेशन रैंडमली, एंड इसको भी, एंड यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप से, गुड। और इसको भी छोटा अपने काम के अकॉर्डिंग शिफ्ट डी दबा के यहाँ पे। और गाइस रोटेट जरूर कर लेना ताकि एक जैसे ना लगे। ठीक है, अब इन सभी को मैं थोड़ा नीचे लेकर आऊंगा, फ्लोर पे कनेक्ट करूंगा, ऐसे लगना चाहिए जैसे फ्लोर पे रखे हुए है। ठीक है, और अभी भी और रॉक 3D मॉडल अप्लाई करूंगा मैं, शिफ्ट डी दबा के, एंड स्केल साइज बड़ा करूंगा। ठीक है, इस टाइप से, एंड अगेन
रोटेट करूंगा थोड़ा सा नीचे। यस गुड। ठीक है। एंड इस वाले को मैं शिफ्ट डी दबा के कॉपी कर लेता हूं एंड थोड़ा सा बड़ा करूंगा। यस परफेक्ट। ठीक है। एंड इसी को थोड़ा सा अप एंड रोटेट एंड इस वाले को। ये गाइस मैं थोड़ा अपनी कंपोजिशन अच्छी करने के लिए क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है ना, ताकि अच्छा लगे वर्क मेरे को। चलो अब मैं यहां पे क्लिक करता हूं, रेंडर दिखा देता हूं। हाँ अब काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है ये देखो अब काफी हद तक अच्छा लग रहा है। सो गाइज अब इतना काम हो गया। अब मैं अप्लाई करूंगा डेप्थ ऑफ फील्ड इफेक्ट, बिकॉज एक अच्छा प्रोडक्ट के लिए डेप्थ ऑफ फील्ड होनी चाहिए। कैमरे पे जाऊंगा एंड यहां पे जाऊंगा, ये है मेरा डेप्थ ऑफ फील्ड चेक। और फोकस कहां करना है मुझे, इस पे करना है, इस वाले पे। अगर यहां पे क्लिक करूंगा इस पे, ठीक है ना, या तो आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो। सबसे पहले आप देख लो कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट अंडरस्कोप 8। सो इसी को ही ले लेता हूं मैं एंड यहां पे जाता हूं ऑब्जेक्ट अंडरस्कोप 8, जैसे कि ये वाला। ठीक है। और डेप्थ मैं ले लेता हूं फोकस। जितना आप एफ स्टॉप नीचे करोगे, लाइक 1 करोगे 2 करोगे, उतना ज्यादा ब्लर नजर आएगा। जैसे कि अगर मैं 2 करता हूं तो मेरा जो फोकस रहेगा वो इसी मॉडल पे रहेगा। ठीक है। जैसे कि ये देखो अभी दिखा देता हूं वरना रेंडर प्रीव्यू। ठीक है ये देखो अब मैंने इस पे अप्लाई करा है डेप्थ ऑफ फील्ड। मेरा जो फोकस है वो ये ऑब्जेक्ट है। ये जो यहाँ पे जो रॉक 3D मॉडल है ये ब्लर नजर आ रहे हैं। ठीक है। ये देखो इस टाइप से आप और कम करोगे तो ज्यादा ब्लर नजर आएगा आपको। ठीक ये देखो। सो अब मैं एक काम कर लेता हूं, ये रॉक 3D मॉडल है, इनको थोड़ा सा पीछे कर लेता हूं। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। यस बस दैट्स इट। ठीक है। सो गाइस इतना काम तो हो गया मेरा। अब मैं दिखाता हूं अपना एक रेंडर प्रीव्यू। सो यहाँ पे 512, जितना ज्यादा आप रेंडर लोगे, सैम्प रखोगे, उतना अच्छा रेंडर निकलेगा। सो रेंडर इमेज चेक। ठीक है। ठीक है गाइस ये देखो कितना अच्छा रियलिस्टिक प्रोडक्ट आया मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ कैमरे पे, और अगर आप और डेप्थ ऑफ फील्ड कम करना चाहते हो तो कर लेना। फिर से एक बार देख लेता हूं मैं। और गाइस ये देखो अभी क्या हो रहा है, बैकग्राउंड की रिफ्लेक्शन ज्यादा आ रही है यहाँ पे। ठीक है ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। ये देखो मुझे सिर्फ मिड में चाहिए। सो उसके लिए मैं एक काम करता हूं, एक काम करते हैं, इसको और इसको थोड़ा सा बैक कर लेता हूं। ठीक है ना, इस टाइप से। ठीक है। एंड इसको, ये जो मेरी लाइट है, ये जो लाइट है लास्ट वाली, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ स्केल साइज, लाइक दिस। अब फिर से देखता हूं मैं लेकर के, हाँ अब काफी हद तक अच्छा लग रहा है। और इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। ठीक है ये देखो। और इस लाइट की जो थोड़े सा स्प्रेड है वो चेंज करके देखता हूं मैं, यहाँ पे लाइक का 90। ठीक है। और ये जो पावर है इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। यस, स्केल साइज थोड़ा सा कम। ठीक है। अब एक रेंडर निकाल के देखता हूं मैं कि कैसा लग रहा है, वरना आप स्प्रेड को मैं और थोड़ा चेंज करके देखता हूँ। यस ये ठीक लग रहा है। ठीक है। अब मैं एक रेंडर फिर से निकाल के देखता हूं मैं, क्योंकि बैकग्राउंड में मुझे सिर्फ सर्कल लाइट चाहिए। हाँ अब थोड़ा सा सही लग रहा है। ठीक है ना। एंड अभी भी ये वाली लाइट थोड़ी सी आ रही है, मैं चेक कर लेता हूँ ये कौन सी लाइट है। ये एक सेकंड चेक करता हूं मैं, शायद मे बी ये वाली लाइट हो। नहीं ये वाली लाइट नहीं है। यहाँ पे जाता हूँ, शायद ये वाली लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्शन दे रही है। हाँ एक सेकेंड, ये वाली, हाँ ये वाली लाइट रिफ्लेक्शन दे रही है। सो इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा लाइट को, पोजीशन को। एंड यहाँ पे जाके थोड़ा सा रोटेट कर लूंगा मैं, इस टाइप से। एंड इसको अब यहां से लेकर आऊंगा, ठीक है ना, ताकि बैकग्राउंड पे आपका लाइट ना नजर आए। फिर से रेंडर, रेंडर इमेज चेक। यस एकदम परफेक्ट। सो गाइस ये देखो कितना अच्छा रेंडर आया है।
ठीक है, एकदम परफेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है ना, जैसा मेरा फाइनल रेंडर है एकदम परफेक्ट है, लाइटिंग एकदम सही है। सो इसको मैं सेव कर लेता हूं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे सिंपल सा यहीं पे रख लेता हूं मैं, जैसे कि न्यू ट्यूटोरियल वर्क। ठीक है, ये मैंने सेव कर लिया। सो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ फोटोशॉप पे। फोटोशॉप मैंने यूज किया है ताकि थोड़ा सा रिजल्ट एंड कलर करेक्शन मेरे को और बेटर लगे, ठीक है ना। बाकी डेप्थ ऑफ फील्ड एंड लाइटिंग एकदम परफेक्ट है, जो रियलिस्टिक प्रोडक्ट के लिए चाहिए। सो फोटोशॉप पे जाता हूं मैं यहाँ पे, एंड इसी रिजल्ट को अपना ओपन कर लेता हूं यहाँ पे डेस्कटॉप पे। ये देखो गाइस, ये है मेरा न्यू ट्यूटोरियल वर्क एंड ओपन। ठीक है, सो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना एंड यहां से ले लेना ब्राइट एंड कंट्रास्ट पे, और थोड़ी सी ब्राइटनेस इंक्रीज करना लाइक 25, एंड कंट्रास्ट भी, दैट्स इट। एंड यहां पे जाना ह्यू एंड सैचुरेशन पे, और इसकी जो सैचुरेशन है थोड़ी सी इंक्रीज कर लेना लाइक 20, एंड लाइटिंग तो परफेक्ट है, ये देखो 0। यस, ठीक है, ये देखो आ गया। एंड इसी को ही मैं सेव एज कर लेता हूं, एंड यहाँ पे सेव एज। अब मैं दिखाता हूं अपना फाइनल रेंडर एंड कलर करेक्शन। ये है मेरा विद कलर करेक्शन, और ये है मेरा फाइनल रेंडर। ठीक है, बस थोड़ा सा कलर में माइनर से इंप्रूवमेंट हो चुकी है। ओके, सो गाइस दैट्स इट, ये मेरा फाइनल ट्यूटोरियल खत्म हो चुका है। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो थैंक यू।